इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय, सन्मति पार्क, बड़ौदा। अध्यक्ष श्री सुदीप भरत कुमार जैन, श्री अशोक जैन, श्री मदन जी हुमड़, श्री अल्पेश भाई शाह, श्री तेजस भाई शाह, श्री सुनील भाई जैन, श्री राकेश जैन, श्री डीसी जैन, श्री आकाश जैन, श्री राजेश भाई, चंद्रकांत भाई शाह छाणी, श्री सोहन लाल जी जैन लखावत। संयोजक शुद्ध संवर्धिनी महासभा गुजरात, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, डॉक्टर राजमल जैन कोठारी। अध्यक्ष प्रियंका गांधी महासचिव। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। जैन धर्म के अनेक गुणों में करुणा एवं जीव दया के गुण पर जोर दिया गया है, जिसके अंतर्गत प्राणी मात्र से प्रेम करने का भाव आता है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा परमो धर्मः के संदेश को जन जन को अपनाने का उपदेश देते हुए जी और जीने दो का संदेश दिया। इसी संदेश को अपनाते हुए जैन समुदाय के श्रावक जीव दया को बढ़ावा देने के लिए अनेकों धार्मिक आयोजन करते हैं। इसी क्षेत्र में बड़ौदा स्थित वेमाली में जैन धर्म की प्राचीनता, अहिंसा, धर्म शाकाहार, तीर्थ क्षेत्र की सुरक्षा हेतु संगोष्ठी एवं वैश्विक परिदृश्य अधिवेशन का आयोजन किया गया। श्रुत संवर्धनी महासभा गुजरात एवं भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा द्वारा 1 एवं 2 अक्टूबर 2022 को आयोजित हुए इस अधिवेशन में उपस्थित अतिथियों एवं प्रमुख प्रतिनिधियों ने अहिंसा एवं शाकाहार जैसे विशिष्ट विषयों पर अपने भाव रखे। तो आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से देखते हैं अधिवेशन के दृश्य। गुजरात के बड़ौदा स्थित वेमाली में जैन वैश्विक परिदृश्य अधिवेशन का आयोजन किया गया। परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृताचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संपन्न हुए इस अधिवेशन में श्रुत संवर्धनी महासभा गुजरात एवं भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के पदाधिकारियों ने जैन धर्म के विशिष्ट विषयों समेत अहिंसा एवं शाकाहार जैसे विषयों पर अपनी भावनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम में अनेक अतिथियों के साथ मुख्य अतिथि के रूप में अहमदाबाद की डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज सुश्री शालिनी जैन उपस्थित रहीं। यह आयोजन 1 एवं 2 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया गया था। अधिवेशन के आरंभ से पूर्व फेडरेशन ऑफ हुमड़ जैन समाज की वार्षिक आम सभा आयोजित हुई, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया गया। इस दौरान उपस्थित हुमड़ जैन समाज के पदाधिकारियों ने हुमड़ समाज की एंथम का भी गायन किया। व्यक्ति व्यक्ति में जगे समाज भक्ति भावना, व्यक्ति व्यक्ति में जगे समाज भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना। फेडरेशन ऑफ हुमड़ जैन समाज की वार्षिक आम सभा में फेडरेशन को बढ़ावा देने के विषय पर चर्चा की गई। इसी बीच हुमड़ जैन समाज की वेबसाइट एवं ऐप को भी लॉन्च किया गया। उपस्थित सभी ने चर्चा के उपरांत आपस में स्वागत सम्मान किया। फ्यूचर में जैसे अभी बात हुई कि हम समाज में अपने ही सारे समाज के सारे यूथ जो मैरिज के इक्विवेलेंट है उनको अभी हमको एक निचोड़ फ्यूचर में निकालना है, तो हमारे पास सब डेटाबेस पड़ा है। तदुपरांत दोपहर में श्रुत संवर्धिनी महासभा गुजरात द्वारा अहिंसा एवं शाकाहार पर कार्यक्रम का आरंभ किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज सुश्री शालिनी जैन एवं अन्य अतिथियों ने प्रभु महावीर स्वामी एवं आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। इसी क्रम में नव्या एवं आर्या और सन्मति पार्क महिला मंडल की महिलाओं ने मंगल गीत पर मंगलाचरण के रूप में भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। श्रुत संवर्धनी सभा द्वारा बच्चों एवं महिलाओं को पुरस्कार रूप में प्रोत्साहन भी प्रदान किया गया। तो है मेरा सपना जो पूरा है करना, मुझे मोक्ष पाना, मुझे मोक्ष पाना। ना नरक गति, ना तीर्थ गति, ना देव गति, मनुष्य गति है उत्तम गति, जहाँ से प्लान करो सिद्ध गति है। फ्यूचर अपना मोक्ष में जाना, हमको मोक्ष में करना है कुछ ऐसा जो बन जाए हम भगवान। फ्यूचर अपना मोक्ष में। जय प्रभुवर की जय, जिनवर की, महावीर की जय, बोलो महावीर की जय। जय प्रभुवर की जय, जिनवर की, महावीर की जय, बोलो
बोलो महावीर की जय। तदिया नदी दिरताना देरेनो, तदिया नदी दिरताना देरेनो, तदिया नदी। प्रभुवर तेरी राह निहारे, प्रभुवर तेरी राह निहारे, भक्त तुम्हारे यहाँ दर्श दिखाओ वीरा, भव से तेरा हो वीरा। अब समय था उपस्थित अतिथियों के सम्मान का, अतः कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का तिलक, माला एवं प्रतीक चिन्ह से सम्मान किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। तदुपरांत डॉक्टर राजमल जैन ने अहिंसा एवं शाकाहार की महत्ता बताते हुए अनोखी प्रस्तुति की। उन्होंने भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक अहिंसा के विषय में किए महान कार्यों का वर्णन किया। हम अहिंसा को किसी और परिभाषा में समझते हैं, जैसे कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, गौमट सार। अगर इतनों को पढ़ें आप तो आपको लगेगा अरे हम कितने बड़े धर्म के पुत्र हैं, हमारा धर्म कितना बड़ा है। और उसी में से ही पहली बार कहा गया, ये श्लोक जो है मैंने गौमट सार में से लिया हुआ है, और इस श्लोक के अंदर ये बात कही है। अब यहाँ पर साइंस क्या ये बात को मानती है या नहीं मानती, यह हमको देखना है। श्लोक कहता है कि 10 तरह के शरीर के ऊपर बल लगते हैं, 10 टाइप्स ऑफ फोर्सेस लगते हैं, और उनके द्वारा जो क्रिया होती है वो हिंसा है। ये भगवान ने कहा और ये गौमट सार में लिखा हुआ है। भगवान आदिनाथ ऋषभ देव के कोर्टयार्ड के अंदर उनके वहाँ पर जब सौधर्म इंद्र नृत्यांगना नीलांजना को लेकर आया था और नीलांजना नृत्य करते करते गिर गई, तो सौधर्म इंद्र ने, आजकल हम जिसको कहते हैं ना नैनो सेकेंड से भी छोटा, पिको सेकेंड ये कहूँ तो उतने में उसने पूरी नीलांजना बदल दी और उसकी लाश को उड़ा करके भेज दिया और दूसरी नीलांजना खड़े कर दी। किसी को भी वहाँ पर उपस्थित राजा महाराजाओं में पता नहीं लगा कि नीलांजना मर गई है। सिर्फ एक ही व्यक्ति को पता लगा था जिसके दिल में कुट कुट के करुणा भरी हुई थी। हरमन जैकोबी घोड़े की लगाम पकड़ करके जयपुर से अजमेर तक का रास्ता जो है हरमन जैकोबी ने तय किया, और घोड़े पे बैठे थे भागचंद जी सोनी। पूरे रास्ते में भागचंद जी सोनी ने हरमन जैकोबी को लगभग संक्षिप्त में सारा जैन धर्म सुना दिया। और तब हरमन जैकोबी को पूरी स्वतंत्रता दी। तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए, मेरे लिए मंदिर नहीं इंपॉर्टेंट है, जितना भी पैसा चाहिए रहने के लिए, खाने के लिए, तुम्हारी पढ़ाई के लिए, यहाँ पर जितनी भाषाएं हैं, ब्राह्मी से लेके प्राकृत, आरा, पाली, जितनी भी पढ़नी पड़े, जो शास्त्र चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, जहां जाना पड़े विश्व के अंदर, सारा खर्चा मेरा होगा। लेकिन तुम्हें यह साबित करना है कि जैन धर्म प्राचीन है और जैन धर्म अपने आप में एक धर्म है। जैसा कि 24 नवंबर से पंच कल्याणक एवं 27 तारीख से महामस्तकाभिषेक 4 तारीख तक होगा। टोटल 2640 कलश से अभिषेक होएगा। यह प्रोग्राम बहुत लिमिटेड है। इसके लिए महाराज जी का ऐसा था कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्री महावीर जी से जुड़े। इसी क्रम में डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल ने जीव दया एवं शाकाहार के लिए किए गए प्रयासों पर प्रस्तुति दी। इस दौरान अन्य अतिथियों ने भी अपने भाव व्यक्त करते हुए अहिंसा एवं शाकाहार पर भावनाएं व्यक्त की। जैन जीवन शैली के ऊपर कोई लेक्चर जब होते हैं तो मैं हरदम जैन सब्जेक्ट लेता हूँ, जैसे शाकाहार से जुड़ा हूँ, रात्रि भोजन से जुड़ा हूँ, उपवास से जुड़ा हूँ, हमारी जो जीवन शैली है उससे जुड़े हुए टॉपिक में लेता हूँ। और मुझे कहने में गर्व होता है कि बोस्टन जैसे मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जहाँ 5000 सारे संसार के डॉक्टर आते हैं और मेरा रात्रि भोजन त्याग के ऊपर
45 मिनट का प्रबोधन होता है, तो उसके बाद में करीबन 400 डॉक्टर खड़े होकर कहते हैं कि वी आर कन्विंस्ड व्हाट डॉक्टर गंगवाल इज टेलिंग टू अस, व्हाई नॉट टू ईट आफ्टर सनसेट, व्हाई नॉट टू ईट आफ्टर सनसेट, बिकॉज साइंटिफिकली हमारा बॉडी वॉश क्या है, हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म कैसे चलता है, हमारी शरीर की रचना कैसी है, इसके लिए हमें कैसा रहना चाहिए, ये सिर्फ धर्म के नाते ये तीर्थंकरों की भाषा विज्ञान में ट्रांसलेट करके उनको बताने के बाद में वो 300-400 डॉक्टर खड़े होकर कहते हैं कि वी हैव बीन कन्विंस्ड बाय व्हाट एवर डॉक्टर इज टेलिंग टू अस। और हमने अगला 1 महीना एक्सपेरिमेंट करने का सोचा है। हम 1 महीना तक रात्रि भोजन त्याग करेंगे और डॉक्टर गंगवाल ने जैसा कहा है वैसा चौयार करना चालू करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा अडानी ग्रीन एनर्जी में सबसे ज्यादा काम कर रहा है और ये भविष्य की एनर्जी है। तो मैं तो ऐसा सोचता हूं कि आगे के जितने भी व्यापार हैं वो जैन भाइयों के लिए, जितनी इंडस्ट्री आ रही है आगे की वो जैन लोगों के लिए आ रही है, क्योंकि उसमें जियो और जीने दो का सिद्धांत शामिल है। कभी हुआ तो मैं आपको डिटेल्ड में पॉल्यूशन क्या होते हैं, बेस्ट मैनेजमेंट क्या कैसे होता है, ग्रीन एनर्जी कैसी होती है और कहां से आती है, इसके बारे में हुआ तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए मैं इतना ही, तो यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में एक यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया और उसने 17 फैक्टर 17 प्रिंसिपल्स और गोल्स निकाले हैं। क्योंकि देखिए हम अहिंसा बोलते रहेंगे, कौन मानने वाला है, और हम लगता है कि और 1 लाख साल जिएंगे, लेकिन वो नहीं होने वाला है। तो कोई बॉडी होनी चाहिए विच हैज टू कंट्रोल। समझ में आ गया है यूनाइटेड नेशंस को कि प्रॉब्लम है और उसके लिए उनने सब देशों को इकट्ठा किया है। तदुपरांत तीर्थ संरक्षण पर संगोष्ठी करते हुए तीर्थों के संरक्षण हेतु चर्चा की गई। इस दौरान स्क्रीन पर प्रस्तुति देते हुए अभी तक किए गए जीर्णोद्धार के दृश्य भी दिखाए गए। दीपनगुंडी डिस्ट्रिक्ट थिरुवरूर, स्पॉन्सर्ड बाय अजीत जैन, दिल्ली। ये आप पुराना मंदिर देख रहे हैं, उसके सामने नया मंदिर भी देख रहे हैं। रांजनी डिस्ट्रिक्ट जालना, महाराष्ट्र, स्पॉन्सर्ड बाय मदन भाई उमर। यह मयंक सागर जी के थ्रू, आचार्य मयंक सागर जी के थ्रू ये प्रोजेक्ट आया था। उस गांव में 11 परिवार हैं। पेडुकोंडा, आंध्र प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट अनंतपुर, स्पॉन्सर्ड बाय वरुण पाटनी, सूरत। ये आप पुराना मंदिर देख रहे हैं। पेडुकोंडा, देवली डिस्ट्रिक्ट टोंक, स्पॉन्सर्ड बाय प्रकाश चंद जी, सूरत, प्रकाश चंद जी पाटनी। ये भी आप देख रहे हैं पुराना देवली, ये तो राजस्थान का ही मंदिर है। गुडीबंडा डिस्ट्रिक्ट चिकबगलुपुर, कर्नाटका, स्पॉन्सर्ड बाय भूपेंद्र कुमार हुमड़। ये भी एक अतिशय क्षेत्र जैसा है। वहाँ पर अपन अतिशय क्षेत्र लिखते नहीं हैं, लेकिन एक बार अतिशय क्षेत्र है। बहुत पुराना मंदिर है। इसमें पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति रंग बदलती है, ऐसा उनका कहना है। जिंजी फोर्ट डिस्ट्रिक्ट विल्लुपुरम, तमिलनाडु, स्पॉन्सर्ड बाय राजा सुगन चंद जी शाह, सूरत। है राजा साहब है कि राजा सुगन चंद जी शाह, सूरत, उनके द्वारा आप पुराना मंदिर देख सकते हैं। बिल्कुल पहाड़ की तलहटी में मंदिर है और अभी उधर पूरा नया मंदिर बन चुका है। बोधेगांव डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर, स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रेश परीख, भरूच, विनोद पाटनी, वडोदरा, अशोक जैन, वडोदरा। ये भी पुराने महाराष्ट्र में तो ऐसे कई मंदिर हैं कि जहाँ पे पतरे की छत है, मंदिरों मूर्तियों पे पानी गिर रहा है, दीवालों से पानी गिर रहा है। ऐसा अभी भी कई मंदिर हैं ऐसे। ये आप देख रहे हैं पुराना मंदिर, उसके सामने नया मंदिर बनाया है मार्बल का। नसिया जी डिस्ट्रिक्ट झाबुआ, MP, स्पॉन्सर्ड बाय अशोक जी गांधी। ये पूरी नसिया जी पूरी एकदम खंडित हो गई थी, गिरने वाली थी पूरी नसिया, क्यों वहाँ तालाब के किनारे हवा काफ़ी चलती है तो असुरक्षित थी। तो पूरा जीर्णोद्धार अशोक जी गांधी भरूच वालों के थ्रू करा दिया गया। अहिंसा को बढ़ावा देने एवं जन जन में शाकाहार की प्रेरणा देने के लिए आयोजित इस अधिवेशन के अंत में श्रुत संवर्धनी महासभा के कार्यकर्ताओं ने विगत पर्युषण पर्व में साधना करने वाले श्रावक श्रेष्ठी जनों का सम्मान किया। इसी के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतं सुस्वागतं। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागत
स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। भौतिकता की सीमा को तोड़ गुरु वंदन करने तुम आए। जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर। उच्छृंखल मन के क्रंदन को यहाँ चंदन करने तुम आए। जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। हम मान करें सम्मान करें गुरुवर की शरण को पाने का। जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर। की सेवा किया है धन का दान सम्मान श्रेष्ठ कहलाने का। आज हमारे यहाँ 1 अक्टूबर एवं 2 अक्टूबर का जैन धर्म के लिए कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें डॉक्टर राजमल जी जैन, जिन्होंने जैन धर्म की प्राचीनता एवं अहिंसा के वैज्ञानिक पहलुओं पर विशेष रूप से प्रदर्शनी बताई और भारत के सिवा पूरी दुनिया में हमारे जो तीर्थंकर हैं श्री आदिनाथ भगवान, उन्होंने जो विहार किया था और उनके एविडेंस के साथ में वो उस जगह पर गए और एविडेंस के साथ में पूरा उन्होंने बताया। तो ये सब जो बड़ौदा समाज को जानकर बहुत आनंद हुआ। इसके साथ साथ तीर्थ रक्षा पर संगोष्ठी हुई, जिसमें सम्मेद शिखर जी पर विशेष रूप से चर्चा हुई और आज हम अपने क्षेत्रों को कैसे बचाएं और उनकी सुरक्षा कैसे करें, उस पर विशेष चर्चा हुई। इसके बाद में कार्यक्रम में महावीर जी के जो कार्यक्रम है नवंबर में 24 नवंबर में, उसमें कलश के लिए सभी को समझाया गया और उसमें श्री गजेंद्र जी जैन स्वर्ण कलश लिया, श्री निर्मल जी जैन ने स्वर्ण कलश का बुकिंग करवाया, श्री अनमोल जी जैन ने स्वर्ण कलश लिया एवं श्री सुभाष जी पाटनी ने ताम्र कलश लिया। इस तरह से सभी जो कार्यक्रम एक साथ हमने आयोजन किए थे वो पूर्ण रूप से सानंद संपन्न हुए और इसमें पूरे भारत से सभी लोग पधारे थे। इसमें डॉक्टर गंगवाल जी जो पूना से पधारे थे, उन्होंने शाकाहार पर विशेष प्रदर्शन किया। इस तरह से अच्छे से कार्यक्रम संपन्न हुआ। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, आप देख रहे थे परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृताचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित किए गए जैन वैश्विक परिदृश्य अधिवेशन के अनुपम दृश्यों को। यह अधिवेशन गुजरात के बड़ौदा स्थित वेमाली में 1 एवं 2 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया गया था, जहां श्रुत संवर्धनी महासभा गुजरात एवं भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के तत्वावधान में पदाधिकारियों ने जैन धर्म के विशिष्ट विषयों पर अपनी भावनाएं व्यक्त की। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे अन्य कार्यक्रम के दृश्य लेकर। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा। आप देखते रहिए जनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय, सन्मति पार्क, बड़ौदा। अध्यक्ष श्री सुदीप भरत कुमार जैन, श्री अशोक जैन, श्री मदन जी हुमड़, श्री अल्पेश भाई शाह, श्री तेजस भाई शाह, श्री सुनील भाई जैन, श्री राकेश जैन, श्री डीसी जैन, श्री आकाश जैन, श्री राजेश भाई, चंद्रकांत भाई शाह छाणी, श्री सोहन लाल जी जैन लखावत। संयोजक शुद्ध संवर्धिनी महासभा गुजरात, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, डॉक्टर राजमल जैन कोठारी। अध्यक्ष प्रियंका गांधी महासचिव।